अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। वेलकम बैक अगेन किचन विद अरमान मोम। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से बनाना स्टार्ट किया और जी बर्तन सुबह को धो के रखे हुए थे। सोचा कि चलो इनको इनके कैबिनेट्स में इनकी जगह जगह पे रखते हैं। अच्छा, हमारा होता है कि जब भी बर्तन वॉश करते हैं ना, तो जो हमने कैबिनेट्स के अंदर लगाने होते हैं थोड़ी देर के लिए हम टी टावल पे रख देते हैं। इससे जितना भी उनका पानी होता है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम कैबिनेट्स में सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही बर्तन धोए तो गीले गीले कैबिनेट्स में रख दिए, तो इससे एक मैस बहुत ज़्यादा होता है, कैबिनेट्स ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है। तो जब नमी होती है तो कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब कीड़े आते हैं तो फिर हमारी बच्चों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो अगर हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो अपने किचन की सफाई का हमें खुद ही ख्याल रखना है। और आज मैं बना रही थी लंच में चिकन पुलाव। आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी बनाऊं या लेके बैठूं तो टाइम मुझे लगे। मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि मेरा जल्दी जल्दी से खाना जो वो रेडी हो जाए। तो लेट हो गया मुझे काफ़ी इसी चीज़ में, तो आज मैंने सोचा कि चलो फिर पुलाव बना लेते हैं, जल्दी भी बन जाता है। लेकिन लेट तो फिर भी मैं हो गई थी, बच्चे आ गए थे तो 15-20 मिनट उनको वेट करना पड़ा लंच को लेके। तो बहरहाल जी, मुझे जैसे ही टाइम मिला मैंने पानी अंदर डाला, चिकन को अच्छी तरह से भुना करके उसकी पानी डाल दिया, और जब तक पानी में बॉयल आना था उतनी देर में मैं बाकी के जो बर्तन धो के रखे थे उनको मैंने उनके कैबिनेट्स में रख दिया। तो ऐसे ही होता है किचन में, जब मैं आती हूँ तो फ़ारग बिल्कुल नहीं होती, साथ साथ में किचन को क्लीन करती रहती हूँ। अगर सिंक में बर्तन पड़े हैं तो वो भी मैं साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ, इससे किचन साफ़ रहता है और चलता फिरता भी इंसान रहता है। जितना आप चलते फिरते रहते हैं उतना आप एक्टिव भी रहते हैं, और जितना आप लेज़ी हो जाते हैं ना चीज़ को लेके या बैठे रहते हैं तो फिर आपकी आदत में भी वो चीज़ आ जाती है। तो बिल्कुल बैठना नहीं है, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहा करें, कुछ ना कुछ चलते फिरते करते रहा करें, इससे आप एक्टिव रहेंगे और काम करते रहेंगे। जब बैठ जाते हैं ना तो फिर कुछ ना पूछे, फिर इंसान को वो आदत ही नहीं रहती चलने फिरने की, और वो फिर हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, चावल जो है हमारे, नमक मैंने चेक किया था थोड़ा सा कम था, वो मैंने डाल दिया, और बच्चे आगे हुए थे और मेरे बच्चों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जैसे वो मुझे देखते हैं ना काम करते, तो कभी मैं अगर काम नहीं करती तो वो बिल्कुल बल्कि उससे भी अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। और ये चीज़ें बच्चियों में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बच्चियाँ देखती हैं, चाहे वो शादी से पहले काम नहीं करती, जैसा कि हम काम नहीं करते थे और शादी के बाद ही काम करना शुरू हुआ। तो जो माँ बाप की चीज़ें माँ की होती हैं ना, स्पेशली वो चीज़ें बच्चियों में आती ही हैं, तो वो अपनी माँ को जैसे मदर को देखती हैं काम करते हुए, तो वैसे ही फिर वो भी काम करती है, वैसे ही उनका अंदाज़ होता है। बिकॉज़ उन्होंने अपनी वालदा को देखा होता है काम करते हुए, तो वो भी फिर उनका जो अंदाज़ होता है काम करने का वैसा ही होता है। चलें जी, चावलों को हमने दम पे रख दिया, उतनी देर में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी स्किन केयर भी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने आपके साथ कोई भी स्किन केयर शेयर नहीं की, तो यहाँ पे बहुत मज़े की स्किन केयर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब तो ऑरेंजेस का ज़माना आ गया है, तो ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी जो है इसके छिलकों में पाया जाता है। तो विटामिन सी हमारे एजिंग साइंस को भी कम करता है और हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो देता है, हमारी स्किन बहुत फ्लॉलेस बनाता है। तो इसको आपने कभी भी ऑरेंज पील को वेस्ट नहीं करना, आपने इनको सुखा लेना है और फिर इसका पाउडर बनाएं, छान के आप स्टोर कर लें, जब तक चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सीरम हम बनाएंगे, तो सीरम बनाने के लिए हमने 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले लिया, इसके अंदर 4 से 5 चम्मच हमने कोकोनट ऑयल ले लेना है। इसको अब हमने डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करना है, 15 से 20 मिनट हमने रहने देना, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। 2 विटामिन ई के कैप्सूल हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 चम्मच हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल इसके अंदर डाल देना है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये हो गया हमारा विटामिन सी का सीरम रेडी। बाहर से हम इतने महंगे महंगे बाई कर रहे होते हैं, तो यकीन करें आप इसको एक दफ़ा अप्लाई करें। ये कि विंटर है, थोड़ा सा ये जम जाता है, तो आप अगर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे इसको रखें या फिर जब हाथ पे लेंगे तो इंशाल्लाह ये वैसे ही बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में, इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर आप अपने फेस पे इसको लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें, जब ये अब्जॉर्ब हो जाए तो आप सो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप अपने फेस को वॉश करेंगे तो फिर आप खुद ही बताएंगे कि ये विटामिन सी का सीरम कितना बेनिफिशियल रहा।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने ऑरेंज पील की स्क्रब की तरफ। तो स्क्रब जो है हमें डेली के डेली अपनी स्किन केयर में लेके आना ही चाहिए। तो ऑरेंज पील से हम स्क्रब करेंगे जी, तो ऑरेंज पील हमने ले लेना है 1 चम्मच। इसके अंदर थोड़ा-सा हमने हल्दी पाउडर शामिल कर देना है और साथ में दही के हम इसका बैटर बना लेंगे और बिल्कुल एक पैक की तरह हमने इसको बनाना है और फेस पे अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट इसको हमने अपने फेस पे लगा रहने देना है और उसके बाद अगर थोड़ा-सा लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो अपने हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगाइएगा और इसको जेंटल सी मसाज करनी है। आप हल्का-हल्का सा रब कीजिएगा और उसके बाद फिर आपने प्लेन वाटर से वॉश ऑफ कर लेना है और ये आपने डेली अपनी स्किन केयर में इसको करना है। सीरम भी आपने डेली यूज़ करना है और इस स्क्रब को भी आपने डेली यूज़ करना है। तो आप देखिएगा कितना अमेजिंग आपकी स्किन इतनी मज़े की, इतनी फ्लॉलेस, इतनी रेडिएंट, इतनी यूथफुल नज़र आने लगेगी। और लास्ट में इसकी रेमेडी जो है ऑरेंज पील की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त सा पैक है। तो इसके लिए हमने चावल का आटा होता है वो 1 चम्मच ले लिया, 1 चम्मच हमने ऑरेंज पील पाउडर ले लिया, 1 चम्मच हमने सैंडलवुड पाउडर का ले लिया। थोड़ा-सा दूध डालेंगे, अच्छी तरह से इसका एक पैक बना लेंगे और इस पैक को भी हमने 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगाना है और उसके बाद जेंटल सी मसाज करेंगे और फिर प्लेन वाटर से वॉश ऑफ कर लेंगे। अच्छा, इस पैक को ना आपने वीक में 2 दफ़ा अपने फेस पे लगाना है और जो स्क्रब और सीरम है उसको आपने डेली के डेली लगाना है। अच्छा, एक और बात, आपने ना इस ऑरेंज पील में पानी का ड्रॉप नहीं गिरने देना। अगर आपने इसके अंदर पानी गिरा दिया तो फिर सारा का सारा आपका ऑरेंज पील जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि इसके अंदर पानी वगैरह ना गिरे। तो आप इसको जब तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। फ्री का हमें मिल रहा है विटामिन सी। बाहर से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हम बाई करते हैं और कुछ हम लोगों का बिलीव भी होता है कि ये जो बाहर से हम इतने पैसे लगा के चीज़ें लेके आते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारी स्किन के लिए रहती हैं और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदे का अपना अपना बिलीव होता है। अगर आप नेचुरल चीज़ों के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बेनिफिशियल ये हमारी स्किन के लिए होती हैं। तो बस ये है कि पैसे भी बच जाते हैं और सैलून्स में हम इतने इतने जो हाइड्रा फेशियल करवा रहे होते हैं, इतने इतने चार्जेस पे कर रहे होते हैं। तो उससे अच्छा कि नेचुरल चीज़ों के साथ घर में बैठे हम सैलून से भी ज़्यादा अच्छा ग्लो अपनी स्किन में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर इन चीज़ों को अपनी स्किन में लेके आते रहें तो ऑरेंज पील में नेचुरल ऑयल होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत मज़े का रहता है, बहुत अमेजिंग वर्क करता है। तो बस बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर अपना फ़ीडबैक भी आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अच्छा जी, यहाँ पे रात का टाइम हो गया था और हम बना रहे थे जी साग बना के फ्रीज़ किया हुआ था। तो उसको निकाल दिया डीप फ्रोस्ट करने के लिए और 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने निकाल दिया था। अच्छा, इसको मैं तड़का कैसे लगाती हूँ, मैंने प्याज ले लिया था और जो नॉर्मल हमारा घी होता है घर में हम सालन में यूज़ करते हैं उसके अंदर मैं इसको तड़का लगाती हूँ। देसी घी के अंदर नहीं लगाती, मुझे थोड़ा सा फ्लेवर पसंद नहीं आता। लेकिन बाद में फिर बटर या देसी घी डालना हो तो वो फिर मैं डाल ही लेती हूँ। अच्छा, इसको तड़का लगाने के लिए मैंने घी ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया 2 प्याज बिल्कुल बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और बस इनको एक साथ ही हमने पकने देना। लाइट ब्राउन हो गए तो फिर मैंने इसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके वो डाल दी थी और इसी स्टेज पे आप अगर आपको लगे कि नमक मिर्च कम है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और उसके बाद फिर मैंने साग शामिल कर दिया। अब हम स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, थोड़ी देर पकने रहने देते हैं। फिर अच्छी तरह से अगर कोई कसर होती भी है ना तो वो ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा अच्छी तरीके से भी ये गर्म हो जाता है। तो बस स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था और साथ में मैंने रख दिया था गर्म पानी। हम बना रहे साथ में मकई की रोटी। तो मकई की रोटी को बनाना भी थोड़ा टफ़ टाइम ही होता है, ये भी किसी किसी को नहीं भी आती, टूट जाती है बनाते वक़्त। तो इसको बनाने के लिए पानी मैंने गरम कर लिया था और 2 कप ले लिए थे मैंने मकई का आटा और हाफ़ कप मैंने लिया था नॉर्मल गंदम का आटा और इसके अंदर हाफ़ चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया, 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। तो बस स्पून की हेल्प से हम करेंगे, गर्म पानी डाल दें तो हाथ ना जल जाए इस वजह से स्पून से करेंगे। थोड़ी देर छोड़ेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आया तो फिर मैंने हाथ के साथ इसको प्रेस कर लिया और ये ना ज़्यादा जो हम गंदम का आटा गूँथते हैं वैसा नहीं होता, थोड़ा ये हार्ड होता है।
और जी मकई की रोटी को बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो इसको बनाने के लिए मैं नीचे भी क्लिंग रैप बिछा लेती हूँ और उसके ऊपर भी दरमियान में आटे को रख के उसको प्रेस करती जाती हूँ। और बेलन की हेल्प से भी पहले मैंने आपको करके दिखाया, आपने बेलन से प्रेस कर लेना है और किसी प्लेट के साथ इसकी ऐसे भी बिल्कुल आपको गोल सी रोटी मिल जाएगी। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ईज़ी रहता है, हाथ के साथ उसको प्रेस करती रहती हूँ और ऐसे फिर मेरी रोटी बन जाती है और मुझे ईज़ी रहता है ऐसे करना। तो बस ये ज़्यादा बड़ी नहीं मेरे से बनती, छोटी बन जाती है, लेकिन ये कि टूटती नहीं है। और इसको बार बार फ्लिप नहीं करते, एक दफ़ा एक तरफ से पक जाए फिर आपने फ्लिप किया तो फिर दूसरी तरफ से, तो फिर ये टूटती नहीं है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।